नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप इस समय स्क्रीन पर, यह एक 42 वर्षीय वुमेन हैंड है। हॉस्पिटल में जॉब करती हैं ये। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। ये एक रेक्टेंगल हैंड है। ऐसे हाथ वाले लोग मेहनती तो होते ही हैं, इसके साथ ही जॉब वर्क भी आसानी से कर सकते हैं। बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य जहाँ भी होते हैं वहाँ पर ये अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज कराते हैं। हाथ का रंग भी इनके सकारात्मक है। इनका क्वेश्चन था एक कि जीवन में काफ़ी स्ट्रगल किया है इन्होंने और लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल है, कब तक सारी परेशानियां दूर होंगी, तो इसका भी जवाब देने का प्रयास करेंगे। इनकी सभी उंगलियां हाथ के मुकाबले लंबाई में थोड़ी सी शॉर्ट है, तो ऐसे लोगों का जो डिसीजन पावर होता है वो बहुत फास्ट होते हैं और आमतौर पर ऐसे लोग जहाँ भी काम करते हैं तो वहाँ पर काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, या ऐसा कह सकते हैं कि इनके नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। बुध फिंगर की लंबाई थोड़ी सी कम है, तो जिस फील्ड में है ये, उस फील्ड के लिए ये फिंगर काफ़ी मायने रखती है। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित जॉब है इनकी, तो अपनी जॉब से ये संतुष्ट अवश्य ही नहीं होंगी, लेकिन अपने रिश्तेदारी में नज़दीकी संबंधों में काफ़ी लगाव ज़रूर रखती है। सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा है, सन फिंगर की मोटाई भी ठीक ठाक है, तो फिर नेम फेम भी होता है ऐसे लोगों का, और काफ़ी हिम्मती नेचर भी ऐसे लोगों का होता है। साथ ही ऐसे लोग अपने माता से पिता से लगाव भी काफ़ी ज़्यादा रखते हैं, संतान से बहुत लगाव ऐसे लोगों का होता है। शनि फिंगर की लंबाई और मोटाई अच्छी है, लेकिन ऊपरी पोर शनि फिंगर का थोड़ा सा शॉर्ट लगता है मुझे, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग बहुत बार मानसिक जो इनका स्तर होता है सोचने का, वह डिप्रेशन की हद तक भी जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में इनको शनि के उपाय की आवश्यकता है। शनिवार को शनि मंदिर वगैरह जा सकते हैं अगर जाना चाहे तो। इस पर इस फिंगर पर एक लोहे का छल्ला भी इनको ज़रूर पहनना चाहिए। और वैसे तो ये लगाव रखती हैं अपने माता से पिता से, लेकिन अगर इनके ससुर हैं या ससुर समान कोई रिश्ता नाता है तो उससे भी इनको अच्छा खासा लगाव रखना चाहिए। समय समय पर उनको भेंट वगैरह उपहार वगैरह देते रहना चाहिए। गुरु फिंगर की लंबाई भी अच्छी है और मोटाई भी बढ़िया है, तो ये अपनी लाइफ पार्टनर से लगाव ज़रूर रखती हैं, लेकिन कुछ आदतों की वजह से ऐसा संभव है कि लाइफ पार्टनर से इनके तनाव हो। और रुपया पैसा भी इनका हाथ से अच्छा खासा निकलता है परिवार की ज़रूरतों को लेकर, क्योंकि ये भी जब गैप आ जाती है ये संतान को दिखाती है और पति के संबंधों को दिखाती है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि संतान को लेकर इनके हाथ से रुपया पैसा किसी न किसी कारण से हाथ से निकलते रहता है। थंब इनका जिस हिसाब से मोटा है अच्छा खासा और लंबाई कम है थंब की, इनका नेचर बहुत ही ज़िद्दी है। जिस भी काम के पीछे पड़ती होंगी उसको पूरा करके ही ज़रूर दम लेती होंगी। फिर भी इनकी बातों को कोई समझ नहीं पाता, इनकी मन की बातों को कोई नहीं समझ पाता। वैसे भी बुध फिंगर की लंबाई जब भी कम हो जाती है तो ऐसे लोग थोड़े अंतर्मुखी भी होते हैं, फ्रेंड वगैरह ऐसे लोगों के कम होते हैं। अपनी मन की बातें ऐसे लोग जल्दी किसी को नहीं बता पाते, हालांकि चतुर होते हैं, चालाक होते हैं। संतान सुख वगैरह इनकी लाइफ में ठीक ठाक सा मुझको दिखाई दे रहा है। संतान सुख को लेकर कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है। इनके सभी माउंट देखेंगे, बुध माउंट स्पेस बहुत बढ़िया है बुध माउंट को, लेकिन खड़ी रेखाएं नहीं है, तो निश्चित रूप से ज्ञान से असंतुष्टि, नॉलेज जो भी होगा उससे संतुष्टि नहीं मिलती और रुपए पैसे का प्रॉब्लम भी होता ज़रूर है। सन माउंट इनका ठीक कह सकते हैं, सन माउंट बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, लेकिन उभार उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये रेखाएं ऊपर की ओर चलती रेखाएं सन माउंट पर। अब इनका स्वरूप बहुत अच्छा नहीं है, तो नेम फेम के लिए स्ट्रगल भी ऐसे लोगों को लाइफ में करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है नेम फेम भी ऐसे लोगों का हो ज़रूर जाता है। शनि पर्वत
अच्छा है, उस हिसाब से फ्लैट होना चाहिए तो फ्लैट है, थोड़ा सा उभार है यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में मन के विचारों में असंतुलन होता है, रुपए पैसे जो भी होता है उससे व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता। लेकिन जिस हिसाब से इस पर रेखाएं चल रही हैं ये, तो आगे जाकर धन की स्थिति संतुलित जरूर होगी। बेशक स्ट्रगल होगा लेकिन धन की स्थिति भी अच्छी होगी। गुरु माउंट को स्पेस अच्छी है और ये क्रॉस जब भी आता है गुरु माउंट पर, ऐसी स्थिति में ऐसी महिलाओं को खाना बनाना अच्छा लगता है। और ऐसे लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि ये अपने लाइफ पार्टनर से लगाव ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा रखते हैं, लेकिन उसका इनको उस हिसाब से लाइफ पार्टनर से लगाव नहीं रखता। खाना वगैरह बनाना अच्छा आता है ऐसे लोगों को, ऐसी महिलाओं को। और ये सब बातें जब आ जाती हैं, ट्रायंगल वगैरह बन जाए गुरु माउंट पर, तो ऐसे लोगों का घर वगैरह भी, खुद का मकान ऐसे लोगों का ज़रूर हो जाता है। धार्मिकता भी होती है ऐसे लोगों के भीतर में, धार्मिक कार्यों में भी ऐसे लोग सक्रिय जरूर रहते हैं। निम्न मंगल पर इनके राहु रेखाएं बहुत सारी हैं और इन्होंने जो जानकारी दी कि ये अभी फ़िलहाल हैं 42, तो मैं कह सकता हूँ कि राहु रेखाएं 42 के आसपास तक ही ज़्यादा थी, इसलिए इनकी लाइफ में स्ट्रगल भी थोड़ा ज़्यादा था। एक ये रेखा है निम्न मंगल से निकलकर बुध की तरफ जाती हुई, जो इनकी फील्ड है उस फील्ड को इंडिकेट करती है ये रेखा, लेकिन ये रेखा अच्छी नहीं है, इसलिए ये अपने जॉब से भी संतुष्ट नहीं है और उनके लाइफ में रुपए पैसे का अभाव भी है। लेकिन अगर ये 42 वर्ष की हो चुकी हैं तो फिलहाल राहु रेखाओं का असर मुझे ख़त्म दिखाई देता है, तो आगे इनकी लाइफ अच्छी ज़रूर है। वीनस माउंट को देखेंगे तो वीनस को स्पेस बहुत ज़्यादा बढ़िया स्पेस है और ये खड़ी लाइनें इन्वेस्टमेंट को बताती है, अच्छे नॉलेज को बताती है और ये भी बताती है कि कोई ना कोई ऐसा नज़दीकी संबंधी ज़रूर है जो हर मुसीबत में आपका ज़रूरत से ज़्यादा आपका साथ देता है। कोई ना कोई आपके साथ में ऐसा ज़रूर है। और इतना जब उभार हो माउंट पर तो ऐसे लोगों का व्यक्तित्व भी आकर्षक होता है। बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं कि ऐसे लोग लाइफ पार्टनर के अलावा भी किसी अन्य के आकर्षण में पड़ जाएं, तो इनके साथ भी ये बात मुझको लगती है। कुछ पतली पतली रेखाएं ज़्यादा की संख्या में ये चिंताओं को बताती हैं कि मन में चिंताएं भी किसी न किसी विषय को लेकर इनके जीवन पर दिखाई दे रही हैं। शुक्र पर्वत का ही पार्ट ये, और इस पर ये इतनी डार्क रेखा, ये 50 के बाद में गंभीर रोग, शुक्र से संबंधित इंटरनल पार्ट से संबंधित रोग, बहुत बार मैरिड लाइफ में असंतुलन, चिड़चिड़ापन, विचारों का न मिलना, इन सब बातों को इस तरह के चिन्ह और रेखाएं बताती हैं। तो ये सब 50 के बाद वाली स्थितियां हैं। केतु पर मछली भी है इनके, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है, तो फिर पुश्तैनी जमीन जायदाद से जो लाभ मिलता है उससे संतुष्ट नहीं होता ऐसा व्यक्ति। इंश्योरेंस के पैसे वगैरह जो मिलते हैं या जो पॉलिसी वगैरह होती है उनसे संतुष्ट नहीं होता। और धार्मिक कार्यों में बाधाएं आती है। जो नॉलेज होता है, इनको बहुत बार लगता है कि हमारा नॉलेज उतना अच्छा नहीं है जितना कि होना चाहिए था। चंद्र को भी स्पेस बढ़िया है, लेकिन ये दबा हुआ पार्ट, तो फ्रेंड वगैरह जो इनके होते हैं उनसे इनको उतना ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि निचला पार्ट दबा है और निचले पार्ट को फ्रेंड्स से जोड़कर देखा जाता है। तो मित्रता वगैरह का लाभ ऐसे लोगों को उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है। मंगल स्ट्रॉन्ग है इनका मंगल, तो हिम्मत, मेहनत, साहस, काफ़ी अच्छे लेवल का आत्मविश्वास ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर होता ही है। इनकी सभी मेजर लाइनों को देखेंगे तो सबसे पहले हृदय रेखा देखते हैं। हृदय रेखा इनकी गुरु पर्वत और शनि पर्वत के बीच में जाती हुई है। तो फिर ऐसे लोग रुपए पैसे में और व्यवहारिकता में संतुलन बनाकर चलने वाले ऐसे लोग होते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इनकी हृदय रेखा का रंग लाइफ लाइन और माइंड लाइन से थोड़ा ज़्यादा डार्क है, जो इस बात का भी संकेत है कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि आगे चलकर इनको हृदय रोग से संबंधित कोई समस्या हो जाए, क्योंकि मन में इनके बेचैनी जरूर रहती है, किसी न किसी विषय को लेकर ये बेचैन रहती हैं और तनाव काफ़ी ज़्यादा ये जरूर लेती हैं। तो इस तरह का गहरा रंग हृदय रेखा का अच्छा नहीं माना गया है। अब माइंड लाइन देखेंगे तो लंबी माइंड लाइन
और माइंड लाइन पर कर्व नहीं। वैसे इनकी कोई भी लाइन पर, मेजर लाइन पर कर्व नहीं है, घुमाव नहीं है, तो फिर ऐसे लोगों के मन में भावनाएं बहुत अधिक नहीं होती। माइंड लाइन जब ऐसी होती है तो फिर एक ही काम को लंबे समय तक करते हैं ये लोग। याददाश्त वगैरह भी ऐसे लोगों की तेज होती है, लेकिन प्रैक्टिकल माइंड होते हैं ऐसे लोग, बहुत ज़्यादा भावनाओं में नहीं बहते ऐसे लोग। तो ये एक थोड़ा माइनस पॉइंट भी कह सकते हैं इसको। और दुनियादारी ही ऐसी है कि ऐसे लोगों की ही दुनिया है, ऐसा भी कह सकते हैं कि ज़माने को देखते हुए कोई बुरी बात भी ये नहीं है। लाइफ लाइन, लंबी लाइफ लाइन है इनकी अच्छी खासी, तो उम्र भी इनकी लंबी है। ये एक ट्रायंगल बनता दिखाई देता है इनके लाइफ लाइन के ऊपर, जो ऐसा कह सकते हैं कि समय स्टार्ट हो गया इनका, अब बुरा समय इनका ख़त्म और आने वाला समय अच्छा। तो आने वाले कुछ समय पर इनके जीवन में कोई गुड लक ज़रूर होने वाली है कि अच्छा कोई मकान, दुकान, फ्लैट या कोई अच्छी जॉब या कोई बहुत अच्छा ऐसा व्यक्ति जो आपको लाभ कराए, जो आपको जीवन भर याद रहे। तो कोई ना कोई गुड लक होगी। कुल मिलाकर बात ये कि अच्छा कुछ ना कुछ आपके जीवन में आने वाले वर्षों में होने वाला है, इसके लिए आप तैयार रहिए। आपके हाथ में एक मजबूत धन त्रिकोण भी है ये, तो सेविंग वगैरह आपकी ज़रूर कुछ न कुछ होगी, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी तो पैसा भी आपका वो हिसाब से बढ़ेगा। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये रेखाएं जब इस तरह से बॉक्स बना लें, इनको भी तरक्की से ही जोड़कर देखा जाता है। तो आने वाला समय आपका तरक्की भरा ज़रूर है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपकी प्रोग्रेस भी होगी, आपका रुपया पैसा भी बढ़ेगा। आपकी माइंड लाइन, आपकी लक लाइन चंद्र पर्वत से है, तो ऐसी लक लाइन जब भी होती है तो ऐसे लोगों का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर होता है। लेकिन इस बात का भी संकेत है आपकी भाग्य रेखा कि जीवन में कई बार उतार चढ़ाव का सामना, 35 वर्ष के आसपास भी कोई समस्या आपको आई होगी, और 50 के पहले भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी इस तरह की कि आपको जॉब को लेकर स्ट्रगल करना पड़े। आपकी जो भी जॉब होगी उस जॉब को लेकर आपको स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन स्थितियां आगे चल के सामान्य हो जाएगी, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा भाग्य पर्वत तक पहुंच रही है। जब भी भाग्य रेखा में ब्रेक होता है तो ऐसी स्थिति में स्ट्रगल का सामना व्यक्ति को उस टाइम पीरियड पर करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं ऐसी हैं कि आपका जहाँ भी जन्म हुआ होगा आप उससे दूर रहती हों, या आने वाले कुछ वर्षों में आप कहीं और शिफ्ट हो जाएं। इस तरह की रेखा को बहुत बार विदेश यात्रा से भी जोड़कर देखा जाता है कि लोग देश के अलावा बहुत बार विदेश में भी शिफ्ट हो जाते हैं। अब ये अपनी अपनी परिस्थिति और कैपेसिटी पर निर्भर होता है कि किसकी कैसी आर्थिक स्थिति है, लेकिन आप अगर चाहें तो विदेश वगैरह भी जा सकती हैं, वहाँ जाकर भी कोई जॉब वगैरह कर सकती है। जैसा कि मैंने कहा, ये व्यक्ति की कैपेसिटी और आत्मनिर्भरता पर सब कुछ होता है। अगर आप जाना चाहें तो जा सकती है, क्योंकि विदेश यात्रा वाला हाथ ये है निश्चित रूप से। एक रेखा ये भी है मंगल से निकलकर मंगल की तरफ जाती हुई, तो इस रेखा को भी आपकी जॉब से जोड़कर देखा जाएगा। आप वर्किंग वुमेन हैं और मंगल का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है। जो ये नर्सिंग वगैरह होती है या जितने भी टेक्निकल काम होते हैं, विशेषकर आप स्वास्थ्य सेवा में हैं तो नर्सिंग से जोड़कर देखा जाएगा इसको। तो ये लाइन भी आपके हिसाब से ठीक ठाक ही काम कर रही है। अब ये बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए इसका आपके वर्किंग फील्ड का जो जॉब है आपकी, आपको ऐसा ज़रूर लगता होगा कि वो आपके हिसाब की नहीं है या आप उससे संतुष्ट नहीं होगी, क्योंकि ये रेखाएं ही उतनी अच्छी नहीं है। ना तो बुध पर खड़ी रेखाएं हैं उतनी अच्छी, ना ही तो ये रेखा उतनी अच्छी है, ना ही तो ये मंगल से मंगल वाली रेखा उतनी ज़्यादा अच्छी है। यही कारण है कि आप अपने जॉब से संतुष्ट नहीं हैं। अब ये है आपका लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड में समानताएं काफ़ी सारी है। ये बुध फिंगर उसी तरह से जैसी आपकी राइट हैंड में थी उसी तरह से है, थोड़ी छोटी। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपनी जॉब वगैरह से संतुष्ट नहीं होता है, और फ्रेंड वगैरह भी ऐसे लोगों के कम होते हैं, मन की बातें बहुत अधिक किसी से शेयर नहीं करते। उस हाथ की तरह से इस हाथ में भी उंगलियां सटी हुई, लाइफ पार्टनर से लगाव लेकिन तनाव साथ में।
और अपनी माता पिता से और पुत्र से भी आपका अच्छा खासा लगाव है। थंब सीधा, तो रुपए पैसे सोच समझ कर खर्च करते हैं आप, जिद्दी नेचर है ये आपका थंब, दोनों हाथों में बताता है। संतान सुख अच्छा, लेकिन वैवाहिक जीवन में तनाव दिखाई पड़ते हैं आपके जीवन में। माइंड लाइन इस हाथ में भी उस हाथ की तरह से डार्क, और गुरु माउंट पर उभार अच्छा खासा, तो खाना वगैरह बनाना बढ़िया आपको ज़रूर आता है। माइंड लाइन इस हाथ में भी अच्छी खासी लंबी है, तो एक ही जॉब को लंबे समय तक करने में सक्षम हैं आप। ये आपके दोनों हाथों से बात दिखाई पड़ती है। वीनस पर एक खड़ी लाइन है कि कोई ना कोई है ज़रूर जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है रिश्ते नातेदारी में। और आपकी लाइफ लाइन इस हाथ में भी अच्छी खासी लंबी दिखाई पड़ती है, और आपके इस हाथ में भी राहु रेखाएं 40+ के बाद वाली अवस्था में गायब दिखाई देती हैं, और ये तरक्की के निशान आपके लाइफ लाइन पर दिखाई पड़ते हैं। ये बॉक्सेस जब भी आएंगे तो ये तरक्की का संकेत देते हैं। इस हाथ में भी आपके राहु पर अच्छा साइन है ये बॉक्स, ये आपको रुपया पैसा जमा करने में काफ़ी मदद करेगा। धन को लेकर आप आने वाले दिनों में सुरक्षित ज़रूर महसूस करेंगी। इस समय बेशक परेशानियाँ आपके जीवन में चल रही होंगी, लेकिन आगे जाकर सब कुछ ठीक ठाक सा दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।